नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाषिनी मुरली और आप सुन रहे हैं अमोदनी, आपकी खुशी का रास्ता। नदी में नहाते समय एक सन्यासी बिच्छू को पानी में संघर्ष करते हुए देखता है। बिच्छू तैर नहीं सकते और अगर उसने बिच्छू को नहीं बचाया तो वह डूब जाएगा। ऐसा सोचकर सन्यासी ध्यान से बिच्छू को अपने हाथ में उठाता है और जैसे ही वह उसे ज़मीन पर रखने वाला होता है, बिच्छू उसकी उंगली पर डंक मारता है। उस अचानक डंक से तेज दर्द होने पर सन्यासी झट से अपना हाथ फटकता है और बिच्छू पानी में वापस गिर जाता है। जैसे ही सन्यासी सदमे से उबरता है, वह उस परेशान प्राणी को फिर से बचाने का प्रयास करता है, परंतु पहले की तरह इससे पहले कि वह उसे सुरक्षित रूप से भूमि पर रख सकें, बिच्छू उसे फिर से डंक मारता है। यह सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। सन्यासी बिच्छू को बचाने का प्रयास करता, जबकि वह छोटा प्राणी हर बार अपने उद्धारकर्ता पर हमला करता। दूर से एक शिकारी इस घटना को देखता है और सन्यासी के लिए चिंतित होता है, जो अब दर्द से लड़खड़ा रहा था। शिकारी सन्यासी से अनुरोध करता है, अरे महाराज, उस शातिर प्राणी को छोड़ दो। मगर सन्यासी बिच्छू को बचाने के अपने प्रयास को जारी रखता है जब तक कि वह अंततः सफल नहीं हो जाता। जैसे तैसे सन्यासी किनारे पर पहुंचता है, तब शिकारी सन्यासी से पूछता है, मेरे अहंकार के लिए मुझे माफ़ करना महाराज। यह तो स्पष्ट था कि जब आप बिच्छू को बचाने की कोशिश करेंगे वो आपको डंक मारेगा। इतना दर्द सहकर भी क्या आपको गुस्सा नहीं आया? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो बस उसे डूबने देता, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सन्यासी जवाब देता है, प्रिय शिकारी, बिच्छू ने मुझे दुर्भावना या बुरे इरादे से डंक नहीं मारा। उसे तो यह भी एहसास नहीं कि मैं उसकी सुरक्षा कर रहा हूँ, तो उस पर गुस्सा कैसा? इसीलिए मैंने उसे माफ़ किया। चीज़ों को गीला करना पानी का स्वभाव है, आग का स्वभाव है जलाना। इसी प्रकार बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और वैसे ही बचाना मेरा स्वभाव है। उसकी अज्ञानता पर मुझे तरस आया, गुस्सा नहीं, और इसी वजह से मैं उसे आसानी से माफ़ कर पाया। करुणा, मदद और क्षमा करने की मेरी प्रकृति को, जिसे मैंने कई वर्षों की साधना से प्राप्त की है, एक छोटे से बिच्छू को मैं कैसे लूटने देता? जब एक छोटा प्राणी अपना स्वधर्म नहीं छोड़ता, तो मैं क्यों अपना स्वधर्म छोड़ूं? हमारे जीवन में भी हम उन लोगों का सामना करते हैं जो हमें जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, और कभी कभी उनके कार्य हमारी सफलता को विफल करने जैसे होते हैं। वह एक सहकर्मी हो सकता है जो लगातार हमारे विचार या आइडियाज़ चुराता है, या रूममेट हो सकता है जो हमारे बारे में दूसरों को बुरा भला बताता है, या हमारा दोस्त, प्रेमी या रिश्तेदार हो सकता है जो हमें धोखा दे रहा है। शुरू में यह जानकर हमें चोट, क्रोध, निराशा, अविश्वास, विश्वासघात और अस्वीकृति की भावना हो सकती है। स्वाभाविक रूप से हम या तो बदला लेने की योजना बनाते हैं या उन घटनाओं को सोच सोचकर चिंतित होते हैं। दोनों ही हमारे जीवन के लिए सकारात्मक या उत्पादक नहीं हैं। फिर हम क्या करें? दूसरों के कार्य या अज्ञानता हमें हमारी धार्मिकता की पटरी से उतारने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यही तो वे चाहते हैं कि हम अपनी राह से भटक जाएं। ज़रा सोचिए, हम भी अधूरे हैं। कभी कभी हम दूसरों के साथ प्यार, गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करने में नाकाम रहे हैं, है ना? ऐसे समय में क्षमा याचना और माफ़ी काम आते हैं। आइए दूसरों को क्षमा करने की कला सीखें। दोस्तों, मुझे पता है कि क्षमा एक ऐसा विषय है जहाँ सभी लोग संघर्ष करते हैं, भले ही वे भगवान में विश्वास रखते हैं या नहीं। क्षमा किसी के खराब व्यवहार को माफ़ करने के बारे में नहीं है, वह एक विकल्प है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस शामिल करें। आप उन्हें माफ़ कर उनके साथ पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी गलती को भूल जाएं या अपनी याददाश्त से उस घटना को मिटा दें। भूलने के लिए जितना चाहे समय लें। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक निर्णय है। यदि आपको नाराज़ करने वाला व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगता है तो अच्छी बात है,
लेकिन यदि नहीं तो उसका सामना करें। स्पष्टीकरण के लिए पूछें। यदि वे पश्चाताप करते हैं या माफ़ी मांगते हैं तब एक निर्णय लें। यह बाधा हटाकर आगे बढ़ते रहने का निर्णय है, यानी अब से आप अपने विचारों पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ने देंगे या किसी को अपने भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देंगे। मैं मानती हूँ कि किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं है और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो क्षमा के लायक नहीं, और माफ़ी सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि किसी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें बताएं कि उन्हें माफ़ करने के लिए आपको और समय चाहिए, लेकिन उन्हें कभी न कभी माफ़ करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर ऐसा नहीं किया तो आप फिर से उनका शिकार हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने धोखा दिया, उनके साथ आपकी बड़ी असहमति हो गई और आप अलग हो गए। चलिए आप इस घटना को कुछ समय के लिए भूल भी जाते हैं, मगर सिर्फ तब तक जब तक कि आप उन्हें फिर से नहीं देखते। यदि आप एक ही संगठन में काम करते हैं तो यह स्थिति अक्सर आपके सामने आएगी। उस पल आप उन्हीं यादों को दोहराएंगे कि कैसे उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ उन्होंने क्या क्या किया, और आपका दर्द फिर से वापस आ जाएगा। यह निश्चित रूप से आपके उत्साह को कम करेगा, और इससे पहले कि आप ये महसूस करें, आप नकारात्मक भावनाओं को हावी होने की अनुमति दे चुके होंगे, जो आपको खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विनाशकारी निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकता है। हानिकारक या शत्रुतापूर्ण भावनाएं आपके मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देंगे। याद रखें कि क्षमा करके आप दूसरों का नहीं, खुद का भला कर रहे हैं, क्योंकि जब आप माफ़ करते हैं तब आप अतीत में सुधार नहीं बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य में सुधार लाते हैं। आप अपने आप को अधिक मन की शांति देते हैं और आंतरिक रूप से अधिक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कहानी में सन्यासी की तरह अगर हम औरों की अज्ञानता, कौशल की कमी, लालच या असुरक्षाओं को समझें जो लोगों को दुर्भावना, धोखे, स्वार्थ और उदासीनता के साथ कार्य करने के लिए मजबूर करती है, तो हम आसानी से किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। इसीलिए अपने कार्यों, विचारों और शब्दों को कभी भी दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न होने दें। दूसरों के दिल का अंधेरा आपके दिल के प्रकाश में प्रवेश न होने दें। आशा है कि आप क्षमा प्रदान करने का अभ्यास करेंगे। यदि आपको ये कड़ी पसंद आई तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। अमोदनी के इंस्टाग्राम पेज पर इस कड़ी के बारे में अपने विचार पोस्ट करें, या amodini@gmail.com पर आप अपने सुझाव और अन्य विषय जो आप सुनना चाहते हैं लिख कर भेजें। मेरे साथ अमोदनी में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे अमोदनी के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक क्षमा भावना बनाए रखें और खुश रहें।